आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ ओम्स लॉ। इसको समझने से पहले पहले हमें करंट का फ्लो समझना है। करंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इनके फ्री मोशन की वजह से चलता है, स्ट्रीम चलती है इलेक्ट्रॉन की, वो करंट पास करवाती है, ठीक है। लेकिन क्या कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जो कंडक्टर होता है, इसमें कुछ आयंस होते हैं, है ना, कुछ एटम्स होते हैं, इनसे क्या करता है, कोलाइड करता है। इनसे कोलाइड करने की वजह से क्या होता है, इसमें करंट का फ्लो कम हो जाता है। और ये जो कोलाइड करना है को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर। कोलाइड जब करेंगे तो रेजिस्टेंस होगा। अब जब वोल्टेज क्या होती है, ये 2 पॉइंट है ना, वोल्टेज ये 2 पॉइंट है। एक यूनिट आवेश को, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, ठीक है, जितना वर्क डन होता है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको हम कहते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इनसाइड द 1 वोल्ट, ठीक है। ये 1 वोल्ट जब होगा जब हम 1 कूलम के आवेश को एक कूलम के चार्ज को, है ना, वर्क डन कितना करना पड़े, 1 जूल, ठीक है, 1 जूल वर्क डन करना पड़े, तब ये होगा, ठीक है। अब आ जाओ करंट। अब करंट को क्या कहेंगे हम, अबे पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता ही है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू बाय अक्रॉस सेक्शन, है ना, इन द 1 सेकेंड, है ना। वन कूलम चार्ज, है ना, फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इसको क्या कहेंगे, करंट 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। ये हमें आना चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं ओम ने क्या बताया था, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ इज वेरी इजी, क्योंकि अब ये 2 फार्मूले हैं, V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q एंड I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये 2 फार्मूले हमें याद रखने हैं। अब क्या है, ओम्स लॉ में कहा गया कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, वेरी नहीं करना चाहिए टेम्परेचर, तो करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जो करंट
फ्लो है कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये एक कंडीशन रखी गई, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तब ये है, तो आई वी, ठीक है, वी आई और वी इज इक्वल टू आर आई। आर क्या है? कांस्टेंट। इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं इसको। अब हमें पता है V अपॉन आई इजिकल टू आर। V इजिकल टू पोटेंशियल डिफरेंट, आई इजिकल टू करंट, आर इजिकल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंट अपॉन करंट इजिकल टू कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है, अप्लाइड बिटवीन द टू एंड ऑफ कंडक्टर। ये दो एंड है कंडक्टर के, इनके बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस V जो है, ठीक है, ऊपर कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ई, करंट इसमें कितना I आया, तो ये कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो I इजिकल टू V अपॉन I इजिकल टू R, ये हमें पता ही है, V इजिकल टू आई आर और I इजिकल टू V अपॉन R। ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये बताया था मैंने यहाँ। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ये वोल्टेज दुगनी होगी तो करंट दुगना आ जाएगा, है ना। दैट इज वोल्टेज बिकम 2 टाइम एंड द करंट आल्सो बिकम द 2 टाइम। इफ द वोल्टेज हाफ द करंट इज आल्सो हाफ। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस डबल होगा तो ये करंट हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई आर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल देन द करंट इज हाफ, रेजिस्टेंस इज हाफ, करंट गेट डबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द गिवन कंडक्टर डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, है ना। जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट किस किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे, है ना, जो एंड है, एंड पे, कंडक्टर के एंड पे है, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस V पे और R पे, V पे और R पे डिपेंड करता है करंट। ठीक है, करंट बढ़ाना हो वोल्टेज बढ़ा दो, करंट बढ़ाना हो रेजिस्टेंस घटा दो। ठीक है, करंट इस पे करता है, करंट घटाना हो तो वोल्टेज घटा दो या रेजिस्टेंस बढ़ा दो। अभी रेजिस्टेंस क्या है ये भी तो हमें पता चलना चाहिए, रेजिस्टेंस है क्या? हमें पता है करंट जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है
जा रहे हैं, ये कोलाइड करेंगे, ठीक है, स्ट्रीम में चलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये मूव द कंडक्टर द अदर पार्ट ऑफ द कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन, कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन, तो उसे ट्रांसफर कर देंगे। और अगर ये कोलाइड कर रहे हैं किससे, आयन से या एटम से, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। तो उसकी द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन ड्यू टू विद द इट अपोज द फ्लो द, तो ये क्या करेगा, अपोज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अपोज करेंगे, जब उसे कोलाइड करके इसका इलेक्ट्रॉन का उसको रोक देंगे, करंट जाना रोक देंगे, तो रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस, है ना। जो अपोज करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस कहाँ पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है और करंट पे। करंट अब जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द, कहाँ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर, है ना। लॉन्ग वायर है और इसका रेजिस्टेंस मोर होगा, और अगर मोटी वायर है, थिक, रेजिस्टेंस लो होगा, मोटी वायर होने पे रेजिस्टेंस। तो अगर थिक वायर होगी तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, और लंबी होगी तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, है ना। और अगर राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, है ना, क्योंकि उनके आयंस वगैरह उनकी स्पीड भी तेज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती है ना, इसको ओमेगा इससे करते हैं डिनोट, ठीक है। ऐसा यूनिट ओम है, ओम, इसको इससे डिनोटेड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। V अपॉन I इज इक्वल टू R। 1 ओम, अब ये कर दो, देखो V1 वोल्ट और I क्या है 1 एम्पियर, और ये क्या था 1 ओम, ठीक है। इससे क्या हमें पता था 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा ऑफ ए कंडक्टर सच द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट, है ना, ऑफ द इन द कंडक्टर 1 एम्पियर फ्लो, ठीक है। और 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होता है, 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होता है, जब 1 कूलम का 1 सेकंड तक फ्लो, तो उसको 1 कहते हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। 1
कूलम का जो चार्ज है वो 1 सेकेंड तक फ्लो तो 1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस 1 ओम कैसे आया, ठीक है। वी कैन अब हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बाय यूजिंग द ओम्स लॉ इक्वेशन। ओम्स लॉ इक्वेशन क्या है, ये ओम्स लॉ इक्वेशन है। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ओम्स लॉ इक्वेशन है। अब जैसे ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट वायर कैरिंग 2 एम्पियर, है ना। V दे रखा है, V पूछ रहा है, करंट दे रखा है, I दे रखा है 2 एम्पियर, और V दे रखा है 0.1, है ना। R इजिकल टू पूछ रहा है क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो R इजिकल टू V अपॉन I 0.1/2 ओहम, ठीक है। इससे निकालेंगे सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। 24 वोल्ट, ये क्या V दे रखा है ना। बैटरी नियर द रेजिस्टेंस R दे रखा है 60 ओम, ठीक है। व्हाट विल बी करंट, तो V अपॉन I इजिकल टू R, I इजिकल टू V अपॉन R, है ना। V अपॉन R 60 इजिकल टू 0.4, ऐसे निकालेंगे, सिंपल है ना। V दे रखा हो, I दे रखा हो, R निकल जाएगा, R दे रखा हो, V दे रखा हो, I निकल जाएगा, तो एक दूसरे से वो है, समझिए, ठीक है। आज का जैसा लगा आप मेरे को सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और मेरे साथ बने रहना है। आगे बहुत आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, और कभी भी किसी चीज़ को बोरियत नहीं समझते। हर चीज़ का अपना अपना एक वैल्यू होती है, वो आपको पता चलेगा। ओके बाय।